इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो 6 फरवरी का 4th शिफ्ट का पेपर है और ये जो है 60वां शिफ्ट का सलूशन होने वाला है। इससे पहले मैंने जितने भी आप लोगों को सलूशन दिया है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिन लोगों को कभी छूट गया है। इसी प्रकार आप लोग रीजनिंग का, जीएस का और हिंदी का लगातार जो प्रीवियस पेपर है सभी पूछे गए जीडी के क्वेश्चन है वो सारे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो जाकर आप देखते रहिएगा। और जो लोग ने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रैंकिंग में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया है, टी ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू किसका है देखिए, तो यहाँ 3 में ऊपर में पी दिया गया, उसके बाद देखिए यू आर है, यानी सबसे छोटा वैल्यू अगर होगा तो पी वाला ही होगा। और उसके बाद देखिए पी के बाद छोटा वैल्यू कौन है, पी के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर ए दिया गया है, यानी कि 3 नंबर वाला पहले शुरुआत होगा। यानी कि सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखें तो 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया, बस यही इतना ही से हमने चेक कर लेना है और ऑप्शन को टिक कर लेना है, क्योंकि बाकी भी किसी भी ऑप्शन में 3 से शुरुआत नहीं हो रहा है। बस एक ही ऑप्शन के आधार पर हमने ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। 12 और 23 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी 11 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 23 और 45 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है। 45 और 56 के बीच 11 का डिफरेंस है। 56 और 78 के बीच 22 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 78 और 89 के बीच 11 का डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, 89 और 111 के बीच 22 का डिफरेंस है। उसके बाद 111 और 22 के बीच कितना का है, 11 का डिफरेंस है। आप लोग समझ चुके हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ 11 और 22 का डिफरेंस लिया गया, यानी हमें 11 के बाद कौन सा आएगा, 22 आएगा, यानी 22 122 में 22 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए, 144 हो। 144 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं किया, सभी में डिफरेंस जो है 11 है, उसके बाद 22 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, फिर 22 का डिफरेंस है। इसी प्रकार लास्ट में जो यहाँ पर है 11 का डिफरेंस है, तो इसके बाद कितना का आएगा, 22 का डिफरेंस आएगा, और ये 22 को हमने 122 में ऐड कर दिया तो 144 मिल गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला क्या है, रियलिटी को इस प्रकार लिखा गया है, साइंस को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना एडवर्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो रियलिटी में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर है, साइंस में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर, लेकिन इंटरचेंज किया गया। क्या क्या चेंज किया गया है, अगर ध्यान से देखें तो आर और वाई का स्थान यहाँ पर चेंज किया गया सिर्फ और सिर्फ, यानी दोनों को एक दूसरे के सीट पर बैठा दिया गया, बीच वाला सेम उसी प्रकार रहने दिया गया है। साइंस में भी देखिए एस ई और ई को यहाँ पर बदला गया, बीच वाला सेम उसी प्रकार रहने दिया गया, यानी एडवर्स में उसी प्रकार कर लेते हैं। तो यानी ए और ई का स्थान चेंज कर देंगे, तो यानी कि ई के जगह ए के जगह पर ई और ए के ई के जगह पर ए कर देंगे, दोनों का स्थान हमने चेंज कर दिया। और बीच वाले को सभी को सेम डी वी ई आर एस को रहने देंगे, यानी ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमें कौन सा आकृति है वही हमें ढूंढना है, ठीक। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एक एरो को देख लेते हैं, एरो को पकड़ते हैं, एरो कैसे मूव कर रहा है, यानी कि इस वाले फिगर में आने के बाद अगले वाले में एक राउंड आगे बढ़ गया, यानी कि बीच में आ गया। अब ये बीच से कहाँ चला गया, अगर ये एक स्थान आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए एरो के जगह पर जो एक नया कोई आ गया फिगर, और वो जो है इसका ऊपर वाला एरो जो है नीचे की ओर मूव करके कुछ नया लिप बना दिया गया, ठीक। यानी आप समझ सकते हैं एक एक आगे बढ़ रहा है, और लेकिन जो बीच वाला संख्या है वो 2 बार रिपीट होने के बाद तीसरे में बदल जा रहा है, इसी प्रकार फॉलो करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला फिगर आ चुका है, तो अब ये कहाँ चलाएगा, सबसे पहले यानी कि इस साइड हो जाएगा, यहाँ पर ये फिगर आ जाएगा अगले वाले फिगर में जाने के बाद। क्योंकि ध्यान से देखें इस वाले में जो ये लास्ट में था ये कहाँ चला, ये फर्स्ट में आ गया, इसी प्रकार हमने इसको फर्स्ट में ला दिया। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड में देखिए, अब सेकंड में ये वाला फिगर है, यानी इस वाले फिगर को ध्यान से देखें, जैसे इस वाले फिगर में देखें तो सेकंड में जाने के बाद ये थर्ड पर जाता है तो एक नया संख्या बदल जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है यहाँ से बदलने के बाद कोई नया संख्या इसके जगह पर आएगा, मान कर चलो उसको भी छोड़ कर चलते हैं। उसके बाद देखिए बीच में कौन आएगा, ये पहला वाला ही बीच में जाएगा, यानी अगले वाले फिगर में, यानी ये बिंदु जो डायरेक्ट बीच में आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर तो बनेगा। लेकिन तीसरे वाले लास्ट में जो यहाँ पर कोई नया फिगर आएगा और उसका सिर जो है नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर कोई सिर उसका होगा वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बीच में ये संख्या था, ये पलटने के बाद अगले वाले फिगर में देखिए इसके जगह पर एक बिंदु आ गया और ये इसका सिर जो है नीचे की तरफ है। उसके बाद यहाँ पर एरो देखिए तो ये भी अगले वाले में जाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार आया और इसका सिर नीचे की तरफ था। इसी प्रकार हम फिगर ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ये एरो तो ठीक है, ये बिंदु भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नया संख्या एरो फिगर भी दिया गया, लेकिन इसका ऊपर वाला सिर जो है नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये भी फिगर ठीक है, ये भी ठीक है, उसके बाद ये वाला फिगर जो यहाँ पर नया आना चाहिए, ये तो रिपीट हो चुका है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ये भी फिगर देखिए, ये वाला ठीक है, ये बिंदु भी ठीक है, और ये देखिए इसका सिर जो है नीचे की ओर, ये एक नया फिगर है, इसलिए तीसरा वाला ही ऑप्शन सही होगा।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सीरीज घटते हुए जा रहा है। अगर पहला देखें तो 96, उसके बाद 48 है, 48 में फिर से 60 बढ़ गया, यानी कि अब जैसे ही आप देखें यहाँ पर पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, या तो समझ जाइए अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर देखें तो अल्टरनेट पर जाए तो 96 से हम 60 पर जाए, कितना कम हो रहा है, 36 कम हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए 60 से 42 जो है कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 18 कम हो रहा है। आप समझ जाइएगा, देखिए 18 दूना 36 और 18 से कम कर देंगे, देखिए सब 36 का आधा 18 होता है, 18 का आधा कितना होता है 9। अगर 42 में से हम 9 घटा देंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 ऑप्शन में भी दिया गया है, जो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार 9, 14, 161 है, उसी प्रकार 12, 18, 210 संबंधित, इसी दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन दोनों संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि अगर पहला लॉजिक हम देखें तो पहले जो बड़ा संख्या रहता है उसी को लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके कुछ करके हम 161 कैसे ला सकते हैं। अगर देखें तो 9 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 161 का पास नहीं जाएगा, कम जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना होगा 23, और 23 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 161 बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार देखते दूसरा वाला फॉलो करता है कि नहीं, 12, 18 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बिल्कुल आ रहा है। यानी आप समझ चुके, पहला दूसरा संख्या को ऐड करना, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तीसरा संख्या मिल जा रहा है। यानी इसी प्रकार आप फॉलो करके ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40, 20, 60, 3, 63। 63 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 400 पार हो जाएगा। यहाँ पर तो 371 दिया, ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 29 और 17 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 7, 16 के 6 हासिल 1, यानी कि 2, 1, 3 हो जाएगा, सॉरी 2, 2, 4, यानी कि 46 हो जाएगा। और 46 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट देखें तो 7 6 42, यानी कि यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, बिल्कुल 322 आ रहा है, यानी कि जो है दूसरा वाला ही ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, एफ के बाद की एच कितना बढ़ाया गया, जी एच, यानी कि 2 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर जे, आई जे 2 बढ़ाया है, जे के बाद के एल 2 बढ़ाया, एल के बाद भी 2 बढ़ा देते, एम एन से शुरुआत होना चाहिए, एन से, एन 2 में दिया गया, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। देखिए दोनों में के दिया गया है, अब आगे एक तीसरा चेक कर दो सबसे पहले। सी के बाद देखिए यहाँ पर ई है, कितना बढ़ाएगा, डी ई 2 बढ़ाया, ई के बाद एफ जी 2 बढ़ाया, जी के बाद एच आई 2 बढ़ाया, आई के बाद भी 2 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा जे के हो जाएगा। यानी तीसरा डिजिट जो हमें मिलेगा बीच वाला छोड़ के, तीसरा जो होना चाहिए के होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में तीसरा वाला क्या है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया सीरीज के रूप में। पहला डिजिट क्या है, ए के बाद देखिए ई कितना बढ़ाएगा, बी सी डी, यानी कि 4 बढ़ाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ओ से यू कितना बढ़ाएगा, 6 बढ़ाएगा। अगर ई से यहाँ हम बढ़ा कर देखें, देखिए 4 है, यानी हम 5 बढ़ा कर देखते हैं, कितना बढ़ेगा 5, यानी कि ई में 5 जोड़ेंगे तो ई का कितना होता है 5 5 10, 10 के जो होता है यानी कि जे होगा। लेकिन जे तो किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, एक ही में दिया गया है। अगर दूसरा वाला ऑप्शन देखें तो डी के बाद देखें यहाँ पर जी है, ई एफ जी, यानी कि 3 बढ़ाया हुआ है, यानी कि ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम दूसरा लॉजिक लगाए, अगर ध्यान से देखें तो सभी के आगे जो है पहला संख्या वॉवेल का है। ए के बाद क्या होता है, ई होता है, ई के बाद क्या होगा, आई होगा। उसके बाद देखें तो आई के बाद ओ होता है और यू होता है, यानी पहला जो है आई से शुरुआत होना चाहिए। चलिए हम आई मान लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, डी के बाद देखिए जी, यानी कितना बढ़ाएगा, ई एफ जी। उसके बाद यहाँ पर देखें एम से पी कितना बढ़ाए, एन ओ पी, यानी कि 3 3 बढ़ाएगा, यानी कि जी से भी 3 बढ़ाएंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। जी के बाद कितना हो जाए, एच आई जे, आई जे से शुरुआत होना चाहिए। आई जे कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है जो पहला वाला आई जे से शुरुआत हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट होना चाहिए, 2 2 4 1 5, यानी कि 1 2 3 4 1 5 बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार स्टेप बाई जाएंगे। ठीक, आर जो है एस के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि आर जो है किसके बाईं ओर, एस के, यानी कि एस को यहाँ पर लिख लेते हैं, एस के बाईं ओर बोला गया, यानी बाईं ओर इधर होगा, यानी आर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कहा गया है क्यू जो है ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, उससे पहले हम आर एस से रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि आर एस से मैंने पहले ही लिखा था। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया, एस जो है आर और ओ के ठीक बगल में, यानी एस जो है किसके बीच में, आर तो हमने लिख दिया और ओ यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में एस हो जाएगा। अब देखिए ओ वाला रिलेशन देखते हैं, क्यू जो है ओ के दाईं ओर ठीक बगल में, ओ के दाईं ओर कहाँ पर, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बचा हुआ है तो कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी सबसे ऊपर में होगा। अब कहा गया क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, क्यू के दाईं ओर बगल में पी बैठा हुआ, पी कहां पर, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र सारथी, परी, वाणी, कबीर, अरसी, कमल एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए, उन सभी का मुख जो है वृत्त के केंद्र की ओर है। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6।
और सभी को हमने आमने सामने बनाया। अब जैसे जैसे कहा कि उसी प्रकार चलते हैं। सारथी जो है परी के बाएं और दूसरे स्थान पर, ठीक, मैंने को परी को यहाँ पर लिख लेते हैं, परी के बाएं और यानी कि परी के इधर जाने पड़ेगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी कि सारथी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कहा गया है वाणी जो है कबीर के दाएं और तीसरे स्थान पर, उससे पहले हम सारथी और परी से ही चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, अरसी जो है परी और कबीर के ठीक बगल में, अरसी जो है परी और कबीर के बीच में, यानी परी और कबीर के बीच में कौन है, अरसी। अरसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या कि दोनों के बीच में ही चाहिए, इसलिए हमने इस प्रकार इधर की ओर लिखा। अगर इधर की ओर देखते तो नहीं सीट बचा हुआ था, इसलिए हमने इधर की ओर लिखा। अब देखिए उससे पहले चलते हैं। यहाँ पर बोला गया था वाणी जो कबीर के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी कबीर के दाएं बोला गया, यानी कि तीसरे स्थान पर देखते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरे स्थान पर यहाँ पर वाणी आ जाएगा। अब देखिए क्या बचा हुआ है, एक स्थान जो यहाँ पर ऊपर में बचा है, यानी कि एक स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर कमल आ जाएगा। कमल को हम सबसे यहाँ पर लिख देते हैं, कमल को KM से लिख देंगे। अब ये हो चुका है। अब देखिए क्या पूछा गया, वाणी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, वाणी के बाएं, यानी इधर जाना पड़ेगा। देखिए कौन बैठा हुआ, 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर कौन है, अरसी बैठा हुआ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, इंटिटी को इस प्रकार लिखा गया है, इक्विटी को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना है स्केप को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया, देखिए ध्यान से। देखिए ई के बाद देखिए तो पहला यहाँ पर यू लिखा गया है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ एन देखिए तो यहाँ पर ओ बढ़ाया गया, यानी कि जो है एन के बाद ओ होता है, यानी सिंपल 1 बढ़ाया गया। लेकिन पहले वाले में तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा, यानी इस प्रकार का लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें इंटरचेंज का जरूर चल रहा है कुछ ना कुछ। अगर देखें तो ई के आसपास क्या होता है, ई के आसपास एफ होता है, ठीक। उसके बाद देखिए एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है। पहले 3 डिजिट को जो है अपोजिट साइड से लिख करके एक एक बढ़ाया गया है, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद लास्ट 3 डिजिट क्या है, ITY है। ITY देखें तो आई के जे के यहाँ 2 बढ़ाया गया है, यानी लास्ट 3 डिजिट में 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद टी के बाद यू भी है, वाई के बाद ZA है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार हम फॉलो करते हुए इसके बताने, यानी कि 3 को हम इसी प्रकार पहले 1 बढ़ाएंगे और लास्ट 3 में 2 बढ़ाएंगे, वो भी अपोजिट साइड से चलते हुए। तो ई का क्या हो जाएगा, ई का F हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और C का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी पहला 3 डिजिट तो ये होना चाहिए। अब 3 डिजिट देखते हैं ये वाला, यानी ए के बाद सबसे लास्ट में जाना है, ठीक। एक बाद क्या 2 बढ़ाना है, BC हो जाएगा, P के बाद क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, और E का FG हो जाएगा। इस प्रकार का रिलेशन कहाँ पर दिया गया है, DTF GRC, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, पहले 3 डिजिट में 1 बढ़ाया गया, लास्ट 3 डिजिट में 2 बढ़ाया गया, वो भी जो है ESC को अपोजिट साइड से लिखते हुए हमने चलना है। देखिए ई का इधर क्यों लिखे, एस का यहाँ बीच में लिखे, और सी को यहाँ पर लिखे। उसी प्रकार ए को लास्ट से लेते गए और लिखते चले आए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टार को 58 लिखा गया, अलार्म को 45 लिखा गया, तो स्टेज को कितना लिखा जाएगा, ठीक है, यही बताना है। सिंपल सा है। देखिए स्टार को देखिए कोडिंग सबसे पहले लिखते हैं, इसका कितना होता है 19 होता है। उसके बाद टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, उसके बाद आर का कितना होता है 18 होता है, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें 58 बिल्कुल सेम मिल जाएगा। यानी इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, सिंपल कोडिंग लिख करके ऐड कर दिया गया। उसी प्रकार स्टेज का लिख लेते हैं, इसका कितना होता है 19 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, उसके बाद ए का कितना होता है 1, जी का कितना होता है, जी का 7 होता है, और ई का कितना होता है 5। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल 52 मिलेगा। 52 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर दिया गया, उसके नीचे जो है दर्पण रख दिया गया और बताना इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यानी कि सभी जो संख्या उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन नीचे की ओर पलट जाएगा। यानी आर देखे तो दूसरा वाला सिंपल पलटा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीनों में आर सही दिया गया। उसके बाद एस देखें तो एस को भी पलटा जाना चाहिए, जो यहाँ पर तीनों संख्या में पलटा गया। उसके बाद 2 देखें तो 2 जो नीचे की ओर पलट जाएगा, उसका नोक जो है नीचे की ओर होना चाहिए। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में देखें तो इसका नोक जो इधर की ओर घुमा दिया, लेकिन इसका नहीं घूमना चाहिए, बल्कि उधर की ओर नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा 1 और 3। अगर टी देखें तो इस तीसरे वाले ऑप्शन में टी को पलटा नहीं गया, इसलिए ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें इक्वेशन के रूप में दिया गया और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यानी आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए कहा है, सी जो है जी के नाना, यानी सी जो है किसके नाना है, जी के नाना है।
यानी सी की कोई पुत्री होगी, ठीक, पुत्री को माइनस कर लेते पहले, और इसका जो है कोई पुत्र या पुत्री होगा, ठीक, यानी कि उसका जी लिख लेते थे, यानी इसकी जो है जी की माँ या माइनस में लिख लिया, और ये जो है सी के नाना इसको हम प्लस कर लेते। इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए। चलिए देखते हैं सी और जी कहाँ पर, सी यहाँ पर और जी यहाँ पर, इतना रिलेशन चेक करके देखते हैं। सी प्लस ई का क्या अर्थ है, प्लस कहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी के पिता है, यानी सी जो है किसके पिता है, सी जो है ई के पिता है, ठीक, हमने लिख लिया ई के पिता है, इसको प्लस कर लेते हैं सी को। अब ये वाला चीज का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी ई जो है किसकी माता है, ई जो है जी की माता है, ई जो है जी की माता है। यहाँ पर देखें तो ये दोनों रिलेशन बिल्कुल फॉलो करता है, यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। आई जो है ई का पुत्र है, यानी आई जो है किसका पुत्र है, ई का पुत्र, यानी ई को ऊपर कर देंगे और आई को नीचे कर देंगे। आई जो है किसका पुत्र है, ई का, यानी इसको प्लस कर लेंगे, यानी इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए। चलिए देखते हैं आई और ई कहाँ पर है, आई यहाँ पर और ई यहाँ पर है, यानी इतना ही हम चेक करना है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ बोला गया है, यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का अर्थ बोला गया, ए जो है बी की माता है, यानी ई जो है किसकी माता है, ई जो है जी की माता है, ठीक, हमने इस प्रकार लिख दिया और ई को माइनस कर लेते हैं। अब हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पत्नी है, यानी जी जो है किसकी पत्नी है, जी जो है आई की पत्नी है, जी जो किसकी पत्नी है, आई की पत्नी। इस प्रकार का रिलेशन बनेगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस प्रकार का रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ सिंपल सा बताया गया है जो यहाँ पर आई जो है पुत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आई तो यहाँ गलत हो जाएगा रिलेशन, ये दामाद का रिलेशन बन रहा है, इसलिए जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, सभी चूड़ियाँ सिक्के हैं, ठीक, यानी हम सभी चूड़ियों का क्या बनाएंगे, सिक्के के अंदर में डाल देंगे, सिक्के को हम एस से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है सभी सिक्के पायल, यानी कि सभी सिक्के वाला पार्ट क्या है, पायल के अंतर्गत आएगा, पायल को हम पी से लिख लेते हैं। अब तीसरा कहा गया है सभी पायल जो है लॉकेट है, यानी सभी पायल को क्या कर देंगे, लॉकेट के अंतर्गत डाल देंगे, लॉकेट को हमने एल से लिख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला कहा गया है सभी लॉकेट चूड़ियाँ है, देखिए सबसे बाहरी वाला पार्ट क्या है, लॉकेट है। क्या सभी लॉकेट जो चूड़ी के अंतर में है, नहीं है, क्योंकि चूड़ी तो एकदम छोटा वाला पार्ट है, चूड़ी सभी चूड़ी लॉकेट हो सकता है, लेकिन सभी लॉकेट चूड़ी नहीं होगा, इसलिए पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कुछ लॉकेट सिक्के हैं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए लॉकेट का सबसे बाहरी वाला पार्ट है और उसमें जो है सिक्के इतना पार्ट जो है लॉकेट का कवर करता है, यानी कुछ ना कुछ तो कवर करता है, यानी दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, जो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 17 नंबर देखिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसको पलटने के बाद कैसा आकृति बनेगा, यानी कि सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें पास वाला पास में, दूर वाला दूर में हो जाएगा। चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर इसको पार्ट में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिंदु जो है, यहाँ पर एक और बिंदु आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों जब ऊपर की ओर जाएगा तो यानी दोनों यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, 2 डॉट, और ये वाला पास में यहाँ पर 2 बिंदु आ जाएगा और 2 बिंदु यहाँ पर, यानी कि टोटल जो है सभी जो है साइड से 2-2 बिंदु आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर एक राउंड इस प्रकार का दिया गया और ये पलटेगा तो कहाँ हो जाएगा, इस प्रकार का एक नीचे की ओर इस साइड हो जाएगा और ये दोनों ऊपर की ओर इस प्रकार का और 2 बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार का रिलेशन बीच में बनना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला में देखिए ये वाला बीच में तो ठीक दिया है, लेकिन सभी के पास में 2-2 बिंदु होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखें तो यहाँ पर 2-2 बिंदु दिया गया है, लेकिन ऊपर में भी 2-2 होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी अब तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर बीच वाला फिगर भी ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पर है, 2 बिंदु ऊपर में, 2 नीचे में, 2 इस साइड है, यानी कि ये पूरी तरह मैच करता है, यानी कि यही सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ग्लो को इस प्रकार लिखा गया, लाइक को इस प्रकार लिखा गया, तो सेव को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला देखें तो जी के बाद यहाँ पर एस लिखा गया, यानी संख्या बहुत ज़्यादा लिखा है, और एल के बाद देखिए ओ अपोजिट होता है, ओ के बाद देखिए यहाँ पर एम लिखा है, यानी तो माइनस हो रहा है, यानी इसमें लॉजिक लग नहीं रहा है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें जी का अगर हम अपोजिट करें तो जी का अपोजिट कितना होता है, जी का अपोजिट टी होता है, लेकिन एस कैसे लिखा गया, टी से 1 कम करने के बाद, टी से 1 कम कर देंगे, 1 कम तो हमें एस मिल जाए। उसके बाद देखिए एल का अपोजिट ओ होता है, यानी कि इसमें जो है 0 बढ़ाया गया, यानी दूसरे वाले संख्या में जो है कितना बढ़ाया गया, 0 बढ़ाया गया। अब तीसरे वाले में देखिए तो ओ के बाद यहाँ पर एम लिखा है, अगर ओ का अपोजिट कितना होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, और एल में 1 ऐड कर देने के बाद कितना मिल गया, एम मिल गया, ठीक। उसके बाद लास्ट में देखिए डब्ल्यू के बाद एफ, यानी कि डब्ल्यू का अपोजिट कितना होता है, डी होता है, ठीक, और डी में जो है 2 ऐड करने के बाद, ठीक, 2 ऐड करने के बाद कितना मिल गया, ई एफ मिल गया, डी के बाद ई एफ होता है, यानी यहाँ पर ई एफ मिल गया। अगर ध्यान से देखिए पहले वाले -1, उसके वाले में 0, फिर +1, फिर +2, अब इसी प्रकार फॉलो करते हुए हमें सेव का बताना है। यानी अगर देखें तो सबसे पहला डिजिट क्या है, एस, एस का अगर अपोजिट करें तो कितना होता है,
एस का अपोजिट होता है एच, और एच में से हमें एक माइनस करना है क्योंकि हमने सभी में माइनस किया था, यानी एक माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जी मिलेगा। उसके बाद दूसरा में हमें नहीं बढ़ाना है क्योंकि जीरो करना है, ठीक, यानी हमें ए का अपोजिट कितना सिंपल लिख देंगे जेड, यानी कि जी के बाद जेड। उसके बाद वी में जो है हमें एक प्लस करना है अपोजिट करके, वी का अपोजिट क्या होता है ई हो जाएगा, और इसमें एक प्लस कर देंगे, एक प्लस करने के बाद कितना बनेगा, ई के बाद एफ हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या है ई का अपोजिट कितना होता है वी, उसमें दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर लिखेगा, जी जेड एफ एक्स, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लॉजिक था, इसको आप थोड़ा ध्यान से रिपीट करके 2 बार 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये नया नया लॉजिक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा सा फिगर दिया गया है, इसमें हमें सभी ऑप्शन को ढूंढना है कौन सा दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, ये उल्टा त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले देखें तो ये उल्टा त्रिभुज आपको कहीं भी लॉजिक से मिलेगा नहीं, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, ये चतुर्भुज जो है कितना है 1 2 3 4 5 पंचभुज है, ये पंचभुज कहाँ पर दिया गया वही हमें ढूंढना है। देखिए जिस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं आप देखते रहिएगा, बस ये वाला लाइन इधर की ओर आएगा, यहाँ पर से सॉरी थोड़ा मिट जा रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन जो है पूरी तरह आप ध्यान से देख लीजिए, यही लाइन जो है ये आकृति में बनेगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, उसको आपको खुद से करना है, सभी का साइन चेंज करना है और सही इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा।